Hello learners, let us see might. Today I am going to start from might plus V1. आज हम स्टार्ट करते हैं might जो आपका एक मॉडल भी है और उसको हम किस तरह से यूज करते हैं उसके बारे में बताएंगे। might प्लस V1 इट मीन्स might के साथ में जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो हम किस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं। माइट और V1 इसका हम जो यूज करते हैं ये पॉसिबिलिटी के लिए होता है। जब भी कोई संभावना होती है, कोई पॉसिबिलिटी होती है, तब हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि हम इसका यूज पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम पॉसिबिलिटी के लिए इसका यूज करते हैं। अब यहां पर ही माइट बी हंग्री, यहां पर माइट का हमने यूज किया है, तो यहां ही माइट बी हंग्री, वह भूखा होगा। यहां में संभावना हम कर रहे हैं कि वह भूखा होगा। सेकेंड सेंटेंस है ही माइट कम हियर, माइट और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही माइट कम हियर, संभावना ही माइट कम हियर वो यहां आएगा या संभावना है वो यहां आया होगा। ठीक है, आई माइट गो देयर इफ आई गेट टाइम, यहां पर संभावना आपका माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, I might go there if I get time, मैं वहां जा सकता हूं, मैं वहां चला जाऊंगा कब? If I get time, अगर मुझे समय मिलेगा तो। संभावना है कि मैं वहां जा भी सकता हूं, वहां नहीं भी जा सकता हूं। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं वहां चला जाऊंगा। I might go there if I get time. He might know something about it, यहां भी संभावना है उसको इसके बारे में कुछ पता होगा, हो सकता है उसको ये बात पता हो। He might know, यहां might आपका सेंटेंस ये वर्ब है, सॉरी मॉडल हो गया, और नो आपका फर्स्ट फॉर्म हो गई। समथिंग अबाउट इट, उसे कुछ इसके बारे में पता हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि उसको ये बात पता हो या ना हो। इट इज संभावना है, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर उसको बताया जा रहा है ही माइट नो समथिंग अबाउट इट। फिफ्थ है आपका शी माइट एब्सेंट टुडे, शी माइट एब्सेंट टुडे, वह आज अनुपस्थित या एब्सेंट हो सकती है। मे बी हो भी सकती है और नहीं भी, संभावना की जा रही है कि वह आज एब्सेंट हो सकती है। तो अभी आपने देखा यहां हमने जो माइट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, ये पॉसिबिलिटी संभावित कर रही है। ये हम जिसकी संभावना करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा, तो हम जब इस इंग्लिश को स्पोकन लेते हैं, जब हम इस इंग्लिश को अपने स्पीकिंग फ्लो में बोलते हैं, तो हमें इन शब्दों की, इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारी एक जरूरत होती है कि हम किसी सेंटेंस को किस तरह से बोल रहे हैं। तो जब भी हम इंग्लिश स्पोकन करते हैं उस कंडीशन में आपको, जब हम कहीं डाउटफुल हैं, हमें कहीं संभावना होती है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, जब हम क्लियर नहीं है, जब हम किसी चीज में सर्टेन नहीं होते हैं और डाउटफुल होते हैं, तब हम माइट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। बाकी सेंटेंस आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज रहता है। तो यहाँ पर ही माइट बी हंग्री, वो भूखा होना चाहिए, भूखा होगा, शायद भूखा होगा। ही माइट कम हियर, वो यहाँ आ सकता है या आया होगा। आई माइट गो देयर इफ आई गेट टाइम, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं वहां जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। ही माइट नो समथिंग अबाउट इट, उसको इसके बारे में कुछ मालूम हो सकता है।
शी माइट एब्सेंट टुडे, आज वो एब्सेंट हो सकती है। क्लियर। अब आप दूसरा सी का माइट का सेकेंड पार्ट देखिए, मे हैव और माइट हैव। अभी आपने केवल माइट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज देखा। अब आप देखिए मे हैव और माइट हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में मे हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके साथ में हम सेंटेंस बनाते हैं। ये भी हमारी पॉसिबिलिटी को शो करता है, ये भी संभावना को होता है। लेकिन यहाँ पर आपका ऐसा होगा, यहाँ हो चुका हो सकता है कि काम वो कर गया होगा, ऐसा हो चुका होगा। यहाँ पर थर्ड फॉर्म जो आपका परफेक्ट टेंस में शो होता है, सेम कि जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, वही यहाँ पर संभावना दिखाई जाती है। अब हम यहाँ सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। ही माइट हैव मिस्ड हिज बस। ही माइट हैव, अब देखिए माइट यहाँ पर ये हो गया और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो गई। हिज बस ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये माइट हैव मिस्ड यहाँ पे ये शो कर रहा, उसकी बस मिस हो गई होगी, ठीक है, हो चुकी होगी, उसकी जो बस है वो छूट गई होगी, छूट चुकी होगी, इसलिए वो नहीं आया। संभावना हो रही है यहाँ पे, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि वो इसलिए नहीं आया शायद क्योंकि ही माइट हैव मिस्ड हिज बस, उसकी बस छूट गई होगी, छूट चुकी होगी, ठीक है। शी माइट हैव रीच्ड स्कूल लेट, वो स्कूल देर से पहुंच चुका होगा, पहुंचा होगा या नहीं, लेकिन यहाँ संभावना की जा रही है। माइट हैव रीच्ड स्कूल लेट, वो स्कूल लेट पहुंचा होगा, वो आसानी से इजीली नहीं पहुंचा होगा, वो लेट पहुंचा होगा। क्यों? क्योंकि शी माइट हैव रीच्ड स्कूल लेट। क्लियर। हु माइट हैव स्टोलन माई बुक, मेरी किताब किसने चुराई होगी, ठीक है, उसकी किताब ऑलरेडी चुर चुकी है। तो यहाँ पर हु माइट हैव स्टोलन माई बुक, मेरी किताब किसने ली होगी, कौन ले गया, ठीक है। तो यहाँ भी संभावना आपकी शो होती है। स्टोलन थर्ड फॉर्म है, ये स्टील की सेकंड थर्ड फॉर्म है। व्हाट माइट ही हैव डन, उसने क्या किया होगा, ठीक है, उसने क्या किया होगा, व्हाट हैव डन, उसने क्या किया होगा, पता नहीं क्या कर चुका होगा वो। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी माइट और हैव थर्ड फॉर्म डन। द ट्रेन माइट हैव गॉन, ट्रेन जा चुकी होगी, छूट चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ चली गई ट्रेन, तो द ट्रेन माइट हैव गॉन, ट्रेन जा चुकी होगी। यहाँ पर संभावना की जा रही है कि वो काम हो चुका होगा, पॉसिबिलिटी है क्या वो काम नहीं बचा होगा, वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। इस कंडीशन में आपको मे माइट या माइट हैव, मे हैव और माइट हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, और आप इसमें किसी भी काम को जो संभावित हो चुका होगा उस वाली कंडीशन के आप सेंटेंस को बना लेते हैं। इसमें यहाँ पर ये ऐसा हुआ होगा, हो सकता है ना हो या हो गया होगा, तो इसमें आप प्रेजेंट वाला माइट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ माइट हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस आपको मैंने, आप माइट के दो पार्ट बताए मैंने, एक माइट का फर्स्ट फॉर्म है और माइट के साथ में थर्ड फॉर्म भी है, माइट हैव के साथ में थर्ड फॉर्म भी है। तो ये सेंटेंसेस आपको 5 सेंटेंस आपको ये वाले और 5 ये सेंटेंस आपको बना दिए। अब आपको केवल ये करना है कि इसी तरह के 5 सेंटेंस आप खुद सेल्फ इसको बनाइए, आप अपने मन से बोलिए या किसी बुक से
इसी तरह के सेंटेंसेस आप हिंदी में इंग्लिश और इंग्लिश में हिंदी आप अपने आप बनाइए, तो आपकी जो राइटिंग स्किल है और आपके जो बोलने का स्पीकिंग का जो फ्लो है वो डेवलप होगा, और इसी तरह से आपके सेंटेंस डे बाय डे इम्प्रूव होते रहेंगे और आपको ये चीजें लर्न हो जाएंगी कि जब हमें इस तरह का सेंटेंस बोलना है तो हमें क्या लिखना है, या इस तरह का सेंटेंस बोलना है तो क्या लिखना है। मेन बात आपको ये देखनी है कि ये पॉसिबिलिटी शो करते हैं, पॉसिबिलिटी और भी सेंटेंसेस शो करते हैं, लेकिन जब पॉसिबिलिटी होती है तो हमें किसका यूज होता है, कौन सी फॉर्म लगती है, किसके साथ में कौन सी फॉर्म का यूज कब किया जाता है, ये सारी चीजें आपको मैंने ये देखिए WH वर्ड से रिलेटेड है, ये भी WH वर्ड से रिलेटेड है। ये आपके सारे तरह के सेंटेंस बनाकर आपको ये बता दिया है कि इस तरह से आप बनाते हैं। अब आपका बस एक ही होमवर्क हो जाता है कि आप इस तरह के सेंटेंस बनाइए, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, और साथ में उनको अपनी प्रैक्टिस में भी डेली रूटीन से आप 10 सेंटेंस 5 सेंटेंस डेली रूटीन में आप बोलिए, तो बिट बाय बिट पीस बाय पीस आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो इम्प्रूव 100% होगी, और आप अच्छे से सेंटेंस को बोलना और लिखना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे पुराने हैं वो बच्चे इसको देखिए, और जो भी अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आती है आप वो पूछ सकते हैं। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी जो वीडियो आ रही है न्यू आ रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।